नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो कल वाली क्लास में थोड़ी सी गलती हो गई थी उसको आपने सही कर लिया होगा। इतनी कोई भारी मिस्टेक नहीं थी, वो रिजल्ट पे उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आना सही कर लेना, बाद में मैंने उसको बता दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रमक सैन अभिसारी है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रमक सैन अभिसारी। क्वेश्चन है वो प्रूव करवा रहा है, वो सेम बात प्रूव करवा रहा है। जहां पे एक्सएन का मान है 1+1/n की पावर n। ठीक है, तथा इसकी सीमा है वो 2 व 3 के मध्य। 2 से है वो नीचे से परिबद्ध, 3 से ऊपर से परिबद्ध, तो सीमा 2 व 3 के बीच हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको इसमें दिखानी है। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्सएन का मान 1+1/n की पावर n और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। अनुक्रम का पहला पद देखिए, n बराबर 1 रखोगे, 1+1 1+1 2 की पावर 1 2। अनुक्रम का दूसरा पद 1+1/2 3/2 की पावर 2 9/4 2। इसको हल करोगे 2.2 इससे बड़ा, यानी x1 लेस देन x2। समझ गए होंगे आप। x3 1+1/3 3+1 4/3 4/3 की क्यूब 4 की क्यूब 64 और 3 की क्यूब 27। इसको हल करोगे 2.4 2.4 2 2.2 2.4 यानी 2 लेस देन 9/4 लेस देन 64/27 लेस देन, ऐसे ही चलता रहेगा। या x1 लेस देन x2 लेस देन x3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। एक तो ये हो गया। अब देखिए मैं वो फॉर्मूला, xn का मान दे रखा है 1+1/n की पावर, तो ये द्विपद बनने का एक फॉर्मूला है 1+x की पावर n, उससे हो जाएगा। देखिए क्या होता है, वन प्लस एन इंटू एक्स, एक्स की जगह 1/n प्लस n(n-1/factorial 2x स्क्वायर 1/n का स्क्वायर n(n-1 n-2/factorial 3x क्यूब यानी 1/n का क्यूब। ठीक है, ये आपको पहले भी आ चुके होंगे। ये फॉर्मूला है द्विपद प्रमेय के प्रसार से। ठीक है, आगे देखिए, एन से एन कैंसिल, क्या बच गया 1। एन पहले से एन इसमें कॉमन आ जाएगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 1/factorial 2 1 - 1/n। एन क्यूब। ठीक है, एन एन यहां से कॉमन, एन यहां से कॉमन, एन क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा 1 - 1/n 1 - 2/n। साथ में फैक्टोरियल 3 है।
अब आप यदि इसका एनवा पद अप्लाई करना चाहो कि फैक्टोरियल के रूप में वो होता है, अगर आप उसको लिखना चाहो तो सीक्वेंस बन रही है, देखो आप आराम से लिख सकते हो। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 है तो 1 माइनस 1 अपॉन एन तक, फैक्टोरियल 3 है तो 2 अपॉन एन तक, यानी 2 है तो 1 तक, 2 है तो 1 तक, 3 है तो 2 तक। तो जब फैक्टोरियल n आएगा तो यहाँ पे n माइनस 1, एक कम, एक कम। तो देखो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, इसका लास्ट पद 1 अपॉन फैक्टोरियल n 1 माइनस 1 अपॉन n, इसमें भी था इसमें भी था, स्टार्ट यही से होगा 1 माइनस 1 अपॉन n, तो लास्ट पद होगा वो क्या होगा, ये इसका दूसरा पद 1 माइनस 2 अपॉन n, लास्ट पद देख लीजिए, इससे एक कम, इससे एक कम, तो n से कम n माइनस 1 माइनस एक कम n से एक कम n माइनस 1 और अपोन में सबके n आएगा, ये इसका लास्ट का पद। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, इसको आप किस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप इसको लिखो फिर अपन आगे करते हैं। अब इसी से मान निकालेंगे अपन किसका, n प्लस अक्स n प्लस 1, यानी इसमें n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n प्लस 1 से। देखिएगा पहले और दूसरा पद तो ऐसे ऐसे, n इसमें है ही नहीं, यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, वन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये दूसरा मध्य में लिखने की आवश्यकता है नहीं, n की जगह n प्लस 1 के साथ में माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा n 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसको आप दे दीजिएगा समीकरण 1, अक्स n वाले मान को इसको दे दीजिएगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखो पहला और दूसरा पद समान है, अपने को ये देखना है कि अक्स n बड़ा है या अक्स n प्लस 1 बड़ा है, बस इतनी सी बात। तो इसके पद देख लेते हैं। ठीक है, जो समान हो तो है, उनसे तो अपने को पता नहीं लग पाएगा, लेकिन जो असमान है उनसे देख लेते हैं ये कौन सा पद उनमें बड़ा है, और क्या सभी पद बड़े होंगे तो पता लग जाएगा कि अक्स n बड़ा है या अक्स n प्लस 1 बड़ा है। नियम आ जाएगा एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। देखो पहला और दूसरा पद तो डिसाइड करेगा नहीं, सेम है 1 1। ठीक है, 1 बाई फैक्टोरियल 2 से भी नहीं होगा। यहाँ देखो 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका पता लगाना कि ये मान बड़ा है या ये मान बड़ा है। अगर ये मान बड़ा हुआ तो अक्स n बड़ा हो जाएगा अक्स n प्लस 1 से, अगर ये मान बड़ा हुआ इससे, ठीक है, तो अक्स n प्लस 1 का मान बड़ा हो जाएगा किससे, अक्स n से। क्लियर, समझ में आ गया होगा, आसान सी बात थी। देखो तो इनको देखते हैं। तो एक बार मैंने ले लिया 1 अपॉन n और 1 अपॉन n प्लस 1, और फिर इनको इस रूप में बना लेते हैं। पहले इनको देख लेते हैं सिंपल रूप में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इनमें से कौन सा मान है वो बड़ा है। एक रखो n बराबर, एक रखोगे 1/2,
1 रखोगे 1, ये मान बड़ा हो गया। 2 रखो 1/3, 2 रखो 1/2, ये मान बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1/n है वो बड़ा होगा किससे, 1/n प्लस 1 से। लेकिन अपना मान क्या है, 1 - 1/n, 1 - 1/n प्लस 1। इसके भी माइनस का, इसके भी माइनस का, इसके आप ना दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, माइनस से। और जब इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चिन्ह वो चेंज हो जाएगा। जो आपका ग्रेटर देन का चिन्ह था वो चेंज हो जाएगा किसमें, लेस देन। सिंपल सी बात है, आप आसानी से देख सकते हो। 4 क्या है, 3 से बड़ा है। यदि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो -3 बड़ा हो जाएगा किससे, -4 से। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी दो संख्या हैं उनको आप उनके बीच में चाहे लेस देन हो ग्रेटर देन हो कोई भी चिन्ह हो वो उन पे डिपेंड करता है। आप यदि उनको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो उनका चिन्ह वो चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन है तो लेस देन। इतना ठीक है। इनको देखिए, अब क्या करना है, एक एक जोड़ना है दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, एक एक जोड़ दिया तो जोड़ने पर तो उसके चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो कोई भी संख्या लेके 1 - 1/n लेस देन 1 - 1/n प्लस 1। ये मान छोटा है, ये मान बड़ा है, यानी xn प्लस 1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, xn से। xn छोटा होगा किससे, xn प्लस 1 से। बात है वो एक ही। क्लियर। समीकरण 1 को 2 से आप इतना बोल सकते हो कि xn लेस देन xn प्लस 1। इसको और मैं थोड़ा सा विस्तार में लिख देता हूं। अर्थात 1 - k/n लेस देन 1 - k/n प्लस 1। एक के लिए तो आपने दिखाई दिया, इसका मतलब k बराबर 2 रखो, 1 - 2/n छोटा होगा, 1 - 2/n छोटा होगा 1 - 2/n प्लस 1 से। ये आपका संबंध आपका आएगा। इससे आगे वाले में क्या जाएगा, 1 - 3/n। हम k का मान 2 से बड़ा, 3 रखो 4 रखो, 1 - 3/n छोटा हो जाएगा 1 - 3/n प्लस 1। ये मान है, ये समीकरण 1 और 2 के सभी मानों के लिए आपका एक मान है, जो कि ये बताता है कि xn है वो छोटा होगा किससे, xn प्लस 1 से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आसान सी ट्रिक, ठीक है। देखो समीकरण 2 में तीसरे पद से, क्योंकि पहला और दूसरा पद तो सेम है, तीसरे पद से प्रत्येक पद, इसके बाद के आगे का प्रत्येक पद समीकरण 1 में तीसरे पद से प्रत्येक पद के संगत बड़ा, अर्थात मतलब समझ गए होंगे। समीकरण 2 में तीसरे पद से प्रत्येक पद, समीकरण 1 में तीसरे पद से प्रत्येक पद
के संगत क्या है, बड़ा है। ये पद क्या है, इनके संगत क्या है, बड़ा है। अर्थात accent less than accent plus 1 or all n belongs to capital N। accent क्या हो जाएगा, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। अनुक्रम accent क्या हो जाएगा, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। ठीक है, एक कंडीशन और दिखानी है, कौन सी, परिबद्ध अनुक्रम की। उसी से आपका अभिसारी हो जाएगा और उसकी सीमा का पता लग जाएगा कि सीमा वो किसके मध्य में है। यहाँ पे प्रूफ करा है कि 2 व 3 के मध्य आपकी सीमा होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था समीकरण 1, इसको मैंने दोबारा लिख दिया है, accent का मान है। ठीक है, देखिए आगे। जो ऊपर वाला accent का मान है उसी को मैंने लिखा है, 1 + 1 + 1/2 सेम वही मान है। ठीक है, जो चिन्ह है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखोगे। ठीक है, देखिए जो पहले वाले दोनों पद है वो सेम है। ठीक है, तो इनके लिए बराबरी कंडीशन हो जाएगी आज इन दोनों मानों के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, n का मान आप यहाँ पे रखते हो। ठीक है, और इसमें तीसरा पद है ये, इसमें तीसरा पद है केवल ये। ठीक है, 1 - 1/n। अब n का आप कोई मान रखो, 1 रखोगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसके लिए तो ये बराबर वाली कंडीशन होगी, n = 2 से स्टार्ट कर दो, 1 - 1/2, यानी जो ये मान है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, या 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से भाग लगेगा तो मान क्या आएगा, है कम ही तो आएगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, इसमें तो ये अगर आप यहाँ पे n = 2 रखते हो तो होता है 1/4, ये होता है 1/2, 1/4 वो छोटा है किससे, 1/2 से। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हो, n = 2 रखते हो। ठीक है, 2 - 2, ये सो जाएगा 2/2, 1। ठीक है, 1 - 1, ये 0, ये 0 से तो बड़ा ही होगा ही। समझ में आ गई ना बात। तो ये पूरा पद है जो इस पद के या तो बराबर है, ठीक है, या इससे
छोटा है। क्लियर है बात? ये मान किसका है? अक्सेन का मान है। ये मान अक्सेन का है। ये मान इस मान से क्या है? लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब अक्सेन भी क्या हो जाएगा? इस मान से लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बराबर ही कंडीशन है तो ये दोनों के लिए अप्लाई होगी। इसका मान इससे लेस देन है, इसका मान भी इससे लेस देन। लेस देन होगा कैसे? आप एन का कोई भी मान अप्लाई कर सकते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल। ओके, हो गया एक तरफ। अब इस मान की तरफ देखिए। देखो पहला दूसरा तीसरा पद सेम है। हम बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे इसका पूरा मान इस मान से छोटा होगा कि नहीं होगा, यानी वो मान बड़ा होगा इस मान से। ठीक है, देखो पहले तीन पद वो तो सेम है, 1 1 1 1 1/2 1/2। 1/3 है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वहां पे स्क्वायर इसलिए किया, 2 की घात में अपन ने बना लिया ताकि एक श्रेणी बन जाए, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, देखो 1/3 यानी 1/6, फैक्टोरियल का मान 6, 1/2 का स्क्वायर 4। 1/6 और 1/4 में से कौन सा बड़ा होगा? 1/4 ही तो बड़ा होगा। 1/6 और 1/4 में से कौन सा बड़ा होगा? 1/4 ही बड़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? फैक्टोरियल 4, 1/24, 2 की क्यूब 1/8, 1/24 बड़ा हो गया 1/8, 1/8। इसी प्रकार से 1 जो फैक्टोरियल n है वो क्या है? 1/2 की पावर n-1 से क्या होगा? छोटा होगा। आप इसको n की जगह कोई मान के देख सकते हो। इसके अलावा भी आप देख लीजिए इसको। और लेकिन इसके अलावा जो ये और मान है ये आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देखो एक दो मान और भी आप इसमें लिख सकते हो। एक मान और लिख दीजिए 1/2 की क्यूब। 1/4। प्रत्येक मान के लिए आप दे सकते हो। इसका मतलब ये मान है वो इस मान से छोटा है, तो यहाँ से अक्सेंट क्या था? लेस देन इक्वल टू। तो अक्सेंट क्या जाएगा? लेस देन हो जाएगा इस मान से। ठीक है, अब इसको और देख लीजिए। क्या 1/n है वो छोटा होता है 1/2 की पावर n-1 से? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप n की जगह मान रख के देख लो। ठीक है, n की जगह मान रखते हो 1, फैक्टोरियल 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, n का मान 1 रखोगे, इसी की पावर 0 1, 1 से तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, 2 रखो, n की जगह 2 रखोगे, 1/2 1/2। वहां पे 2 रखोगे, 2 - 1 1/2, यानी n बराबर 1 को 2 से तो इसमें पता नहीं लगेगा। बराबर ही कंडीशन आ रही है। 3 रखो, 3 रखते हो 1/3 1/6। वहां पे 3 रखो, 1/2 की पावर 3 - 1 2 की पावर 2 1/4। वही बात 1/6 और 1/4, 1/24 1/8, वही मान आए। ठीक है, इतनी बार तो ये आप आसानी से लिख दोगे। फैक्टोरियल n का बड़ा होगा 2 की पावर n-1 से। इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 1/n लेस देन
ये इधर आ जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1, वही है 1/फैक्टोरियल है लेस देन 1/2 की पावर n माइनस 1, बीच में चेन लेस देन। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे मान रख के देख लो, यहाँ पे रख के देख लो, n का मान है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा। दो से बड़ा होगा तो बराबर में तो नहीं आएगा, अगर n बराबर 2 रखोगे तो दोनों मान बराबर आ जाएंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 2 से बड़ा रखना, इसमें आपको रखना पड़ेगा। 3 रख लीजिए, यहाँ पे 4 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पे देखो 4 रखते हैं, 1 12 4, बोलो कितना होगा 24। यहाँ पे रखो 4, 4 माइनस 3, 2 की पावर 3, 8, 8 ना छोटा होता है किससे 24 से। यहाँ रख लो फैक्टोरियल 4 रखोगे 1/24, n बराबर 4 रखोगे 1/8, बात वही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये n पद के लिए था, ये अलग अलग था। तो ये ओवरऑल रिजल्ट आ गया अपने पास xn लेस देन 1 + 1 + 1/2 + 1/2 का क्यूब स्क्वायर क्यूब पावर n माइनस 1। पहले पद को छोड़ दें और बाकी सारे पदों को ले लें तो ये एक है ना गुणोत्तर श्रेणी बढ़ रही है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पद हुए नहीं हुए, देखो इसके अलावा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी 1 2 3 n माइनस 1, तो कितने पद हो गए n माइनस 1। एक पद ये हो गया, तो कुल कितने पद n पद, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, उतारो इसको ध्यान से, थोड़ा सा और है, करते हैं। एक साथ लिख लिया, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। क्या होता है, a पहला पद 1, r का मान 1/2, r का मान 1/2। देखो 1, 1/2, 1/4, जो सारा अनुपात है वो कितना हो जाएगा 1/2। a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, जब r का मान है वो 0 से बड़ा है और r का मान कितना है यहाँ पे 1/2, r का मान कितना है 1/2, 0 से बड़ा। वन माइनस 1/2 कितना हो जाएगा ये 3/2, 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, साथ में क्या है 1 माइनस 1/2 की पावर n, वन माइनस 1/2, ये कितना होगा, सॉरी गलती हो गई, 1 माइनस 1/2
1/2, ऊपर जाएगा तो 2, तो ये केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 इंटू 1/2 की पावर n, 1 + 2 3, ये 3 माइनस ये 2 की पावर 1 अपॉन में जाएगा तो 2 की पावर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस ये यहाँ पे 1 की पावर n 1 अपॉन 2 की पावर n, और ये आएगा नीचे 2 की पावर n माइनस 1। तो यहां से आप इतना बोल सकते हो कि x का मान वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा। यानी कैसे, देखो 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, आपको पता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n बराबर 1 रखो, किसी की पावर 0 1, 3 माइनस 1 2, तो अक्सर का मान वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अक्सर क्या बोल दोगे, लेस देन 3 बोल दोगे। ठीक है, जो 1 का मान था 2, एक दिष्ट है वर्तमान, तो 2 से नीचे से परिवर्त, 3 से ऊपर से परिवर्त। अब देखो, इसको अगर ये ऐसे नहीं समझना है तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 है, ये मान है, ये क्या होगा, 3 से छोटा होगा, होगा नहीं होगा, 3 में से ये मान घट रहा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, 1 रखो 2 रखो, ठीक है, जो भी मान आएगा प्लस में आएगा, लेकिन वो 3 से घट जाएगा, 3 से घट जाएगा मतलब ये पूरा मान 3 से छोटा। तो यहाँ से तुम कह सकते हो लेस देन 3, एक्स एन लेस देन इससे लेस देन 3, वही है जीरो वाली बात। तो क्या हो जाएगा, एक्स एन लेस देन 3, एक्स एन 3 से ऊपर से परिबद्ध है, और x1 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, तो पहला पद है इसका 2 है, इससे क्या हो जाएगा, नीचे से परिबद्ध, एक परिबद्ध अनुक्रम है, अभिसारी है, 2 और 3 के बीच में इसकी सीमा है। ये क्वेश्चन अनुक्रम से अनेक अभिसारी अनुक्रम है। और इसी से प्रूफ हो जाएगा कि भाई यहां से इतना तो है कि अनुक्रम अक्षांश का मान वो 2 के बराबर है, और 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो जो इसकी लिमिट होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी। सिंपल सी परिभाषा है उसकी। ठीक है,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका दूसरा पार्ट पूछा है कि इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य यहीं से डिफाइन हो जाएगी, इसके परिबद्ध अनुक्रम होने से, इसके अभिसारी अनुक्रम होने से, तो कुछ अलग नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल आपको जो मैंने करवाया पीछे उसमें आप देखिए, इस तरीके की कोई कंडीशन है और यदि आप उसकी लिमिट ज्ञात करते हो तो इसकी जो अनुक्रम की लिमिट है वो जो इसका नीचे से परिबद्ध है और ऊपर से परिबद्ध है इसके बीच में ही हमेशा प्राप्त होगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज है। तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा ना ठीक है बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके अच्छे से पढ़ना, समझ में आना चाहिए प्रत्येक स्टेप। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।